कम टाइम में राइट डायरेक्शन में मेहनत करके सही स्ट्रैटेजी के साथ आप जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। आज के इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जिसको फॉलो कर लेने के बाद आप जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये स्ट्रैटेजी मैं खुद भी फॉलो करता था, तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आ पाता था। तो आज के इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या हैं कि वो अपने जीके के प्रिपरेशन में वो काफ़ी डीप से पढ़ने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप थॉरली पढ़ने लगते हैं। इससे होता क्या है कि उनमें क्वेश्चन जो मिलते हैं बहुत ही अच्छे और हाई लेवल के सवाल होते हैं, और पता चलता है कि वो सब सवाल तो एग्ज़ाम में आ ही नहीं पाते हैं। और कंक्लूजन सिर्फ यही निकलता है कि इतना एफ़र्ट, टाइम, मेहनत करने के बावजूद भी जीके में एक अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है। और आप जाहिर सी बात है कि एक बार सोच के भी देखिए कि क्या जीके में कोई कैंडिडेट पूरा सिलेबस कभी कर सकता है? क्या ये रियलिस्टिक है? क्या पॉसिबल है कि कोई कैंडिडेट ने जीके में सिलेबस पूरा कर लिया? आप चाहे कितना भी पढ़ लो, सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम में मार्क्स लाने हैं। एग्ज़ाम में मार्क्स लाना अलग बात है और ज्ञानी बनना अलग बात है। ज्ञानी बनना है तो आप पढ़ते रहिए बहुत सारे किताब, लेकिन आपको एग्ज़ाम में मार्क्स लेके निकलना है, तो मार्क्स निकलने पे ही आज का सेशन बेस्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वो प्रीवियस ईयर पेपर लेना है जिसमें एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और एसएससी के उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर उनमें हो। और वो वाला किताब लेना है जिसमें क्वेश्चन के बगल में ही आंसर लिखा रहता है। एक किताब ऐसा भी आता है जिसमें पेज पलट के आंसर देखना पड़ता है, लेकिन उस किताब से क्या होगा कि हमारा कुछ सेकंड, कुछ टाइम वेस्ट होगा और थोड़ा थोड़ा टाइम हम बचा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उस जीके के किताब में 300 पेज होंगे, और दोनों साइड का मैं मिला दूँ तो उसमें 600 पेज होंगे। और इन्हीं 600 पेज को हमको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रहते ही हैं, स्टैटिक जीके से रहते ही हैं। तो आपको उस किताब को पढ़ना है। लेकिन किसी भी कैंडिडेट को अगर अचानक 600 पेज मिलेगा, वो पढ़ पाएगा? जाहिर सी बात है नहीं, तुरंत हताश हो जाएगा कि कैसे पॉसिबल है। इसका एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ कि आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको पर डे एटलीस्ट कम से कम 10 पेज पढ़ने हैं। याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो भी कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ जाना है। आपको किसी भी सवाल पे, किसी भी टॉपिक पे अटकना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपना वैल्यूएबल टाइम उस पर स्पेंड करोगे और पता चलेगा कि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया ही नहीं। तो अपना वैल्यूएबल टाइम क्यों ख़राब करना, जबकि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। मतलब ऐसा देखा जाता है कि कई बार कैंडिडेट किसी बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के सवाल पे अटक जाते हैं और पता चलता है कि उस तरीके का सवाल तो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं गया था। तो हमारा काम क्या है कि 10 पेज पढ़ने हैं, याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी आपको अटकना नहीं है, फिर अगले दिन वहाँ से नेक्स्ट 10 पेज पढ़ना है। और ये प्रोसेस आप 1 महीना करोगे तो वो 300 पेज आसानी से पढ़ लोगे। 1 महीने बाद कंक्लूजन यही निकलेगा कि आप में बहुत सारे चीज़ उसमें आपको याद हो गए होंगे, और बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपको याद नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट कर देना है। 2 बार मतलब एक बार मैंने बताया और एक बार और पढ़ लेना है। जब 2 बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादातर सवाल आपको याद होंगे, और बहुत सारा ऐसा भी सवाल होगा जो आपको अभी भी याद नहीं होगा। लेकिन ये हो जाएगा कि अगर आप क्वेश्चन देखोगे और उसका आंसर देखोगे
तो ऑप्शन से लगभग लगभग ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये सवाल मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, और आप गेस कर लोगे कि हाँ, इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है और ये लग रहा है ये होना चाहिए। यानी कि आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगा कि सवाल को पढ़ के आपको आंसर तो नहीं पता है, लेकिन आप ये अनुमान लगा लोगे कि हाँ, ये आंसर होना चाहिए। आप लगभग लगभग आप गेस कर लोगे। ये गेस स्टडी पे बेस्ड होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक होता है ऐसे गेस करना, और आपने एक पढ़ा हुआ है और पढ़ करके गेस करना अलग बात होता है। तो आपके सामने कोई सवाल मिला, आपको उस सवाल का आंसर नहीं पता है, बट जब आपने ऑप्शन देखा तो लगभग लगभग ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस ऑप्शन को मैंने पढ़ा हुआ है, और आप क्लिक कर लोगे आंसर। और एग्जामिनर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने आंसर कैसे दिया है, ऑप्शन पढ़ के या रट के या कैसे दिया है, बस आपका सही होना चाहिए। तो ऐसे आप करोगे तो आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। अब बहुत सारे एस्पिरेंट के सामने समस्या आता है कि करंट अफेयर को कैसे किया जाए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिस पे बहुत अच्छे से पिछले 1 साल तक के करंट अफेयर को मास्टर वीडियो में बना के अपलोड किया गया है। उस वीडियो का ड्यूरेशन 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा भी हो सकता है। तो आप उस वीडियो को एक बार, उस वीडियो ऑडियो जो भी आप चाहे तो हेडफोन लगा के 60% वॉल्यूम पे आप पर डे आप टारगेट करिए कि 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट आपको सुनना है। तो अगले 3 से 4 दिनों में आपका एक बार वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन में हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि आपको 1.5 के स्पीड से सुनना है। अगर आप 1.5 के स्पीड में कंफर्टेबल नहीं हो तो 1.25 का स्पीड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत टाइम बचा लीजिएगा। तो 1.25 के स्पीड से भी पढ़िएगा तो आपके 3 या 4 दिन में, 5 दिन में आपके वो वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। जब कंप्लीट हो जाए तो एक बार और कर देना इस प्रोसेस को। तो इन सब को करने के बाद आपके पास एक तरफ करेंट अफेयर और एक तरफ स्टैटिक जीके। बहुत सारा सवाल आपको याद है और बहुत सारा नहीं याद है। जो नहीं याद है उसके सामने अगर कभी ऑप्शन आ गया तो आप गेस कर लोगे कि हाँ, ये ऑप्शन होना चाहिए। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अब आप जो भी प्रीवियस ईयर का जो कंबाइंड मॉक टेस्ट लगाइएगा, जैसे कि जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके होंगे, तो वहाँ पे जब जीके का जो सवाल आएगा तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारा सवाल आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ रखा है। तो आप उन सवालों को अच्छे से सॉल्व करिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ, सवाल बन रहे हैं। जो सवाल नहीं बनेगा उसको अच्छे से एनालिसिस करिएगा, याद कर जाइएगा, एकदम रट लेना है आपको। और इस तरीके से प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देना शुरू करिएगा तो बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। कुछ को गेस कर लीजिएगा, कुछ गलत भी हो जाएंगे। जो गलत होंगे उनको रिमेंबर कर लेना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। तो ये कुछ स्टेप को आप फॉलो करिएगा तो आपका जीके में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इसके बाद आप कमेंट भी आगे करिएगा कि भैया जो आपने बताया था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। तो आप इन स्टेप को फॉलो करिए और डेफिनेटली आपका जीके में एक अच्छा स्कोर हो पाएगा और आपकी जॉब भी लगेगी। और इसके अलावा किसी को अभी भी डाउट है तो वो कमेंट में अपने विचार रख सकता है।